नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान का पाठ 14। आज के इस वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक पहला है, आसूत जल में विद्युत का चालन क्यों नहीं होता, कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, आसूत जल लवणों से मुक्त होने के कारण इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। मतलब जो आसूत जल होता है उसमें लवण नहीं होते हैं, इस कारण से वे विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए पदार्थों को विद्युत के चालक एवं कुचालक पदार्थों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए, विद्युत चालक क्या होते हैं? जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे कहलाएंगे विद्युत के चालक, है ना। और जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे कहलाएंगे विद्युत के कुचालक। तो यहाँ पर विद्युत के जो चालक हैं वे हैं तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा, है ना। और विद्युत के जो कुचालक हैं वे हैं रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, बल्ब न जलने के संभावित कारण लिखिए। देखिए, ये चित्र है और यहाँ पर ये बल्ब नहीं जल रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब न जलने का कारण पात्र में भरा हुआ द्रव विद्युत चालक नहीं है ना। यानी ये कारण हो सकता है कि ये जो द्रव है ये विद्युत का चालक नहीं है, जिससे विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है और फलस्वरूप बल्ब नहीं जलता। ठीक है ना, क्योंकि विद्युत परिपथ जब तक पूर्ण नहीं होगा तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। प्रश्न क्रमांक 6, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है, कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को छूना खतरनाक होता है क्योंकि जल में विद्यमान खनिज लवण जल को चालक बना देते हैं, है ना, जिससे हमें विद्युत आघात लगने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 7, आपको समुद्री जल एवं आसूत जल दिए गए हैं, इनमें से कौन से जल का उपयोग आप परिपथ में चालक के रूप में करेंगे एवं क्यों, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्री जल एवं आसूत जल में से परिपथ में चालक के रूप में समुद्री जल का उपयोग करेंगे क्योंकि आसूत जल विद्युत का चालक नहीं होता है ना। प्रश्न क्रमांक 8, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। अब देखा होगा कि जो नकली आभूषण होते हैं, है ना, वे विद्युत लेपन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, उसमें अन्य धातु का जो है लेपन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ परिपथ क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। स्वतंत्र कॉपर यानी तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित
इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। इसका चित्र है, इस प्रकार से आपकी किताब के अंदर दिया गया है, आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं, है ना। और ये यहाँ पर नामांकन भी किया गया है कि तांबे की प्लेट है ये दोनों, ठीक है ना। और ये जो विलयन है ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और कॉपर क्या करता है, यहाँ पर चिपक जाता है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10 का पहला, माचिस की खाली डिबिया, विद्युत तार, चुंबकीय सुई एवं बैटरी की सहायता से तैयार परिपथ का आरेख खींचिए। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि यह आरेख खींचा गया है, इसे आप जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10 का सेकंड है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का फर्स्ट में खींचे गए परिपथ है ना में तारों को स्वतंत्र सिरों को तालिका में दिए गए पदार्थों को डालने पर होने वाले परिवर्तनों को लिखिए। पीछे जो आपको प्रश्न दिया गया है और उसमें हमने जो परिपथ बनाए हैं उस परिपथ में है ना क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के पदार्थ डालते हैं और क्या परिवर्तन होता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने एक सारणी बनाई हुई है, इसको यहाँ पर फिलअप करना है। पदार्थ है नींबू का रस, है ना। अब इसमें है कि यदि हमने नींबू रस डाला है तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है। तो नींबू का रस जब हम उसमें रखते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, उत्तर आ जाएगा हाँ। क्यों कि नींबू के रस में अम्ल होता है और अम्ल डालने से क्या होगा कि जो द्रव्य है वह विद्युत का सुचालक हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा सुचालक, ठीक है ना। दूसरा जो पदार्थ है वह है सिरका। यह भी क्या होता है, जब डालते हैं तो उस द्रव को विद्युत चालक बना देता है, इसलिए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, तो यहाँ हो जाएगा हाँ और ये होगा सुचालक, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूध, ये भी चुंबकीय सुई को विक्षेपित करता है, उत्तर यहाँ आ जाएगा हाँ और ये भी विद्युत का सुचालक है। इसी प्रकार से जब आसुत जल हम उपयोग में लाते हैं तो यहाँ पर चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, तो यह नहीं आ जाएगा, क्यों कि यह कुचालक होता है, ठीक है ना। आलू का उपयोग करने पर सुई विक्षेपित होती है, उत्तर आ जाएगा, क्यों होती है, क्योंकि यह भी सुचालक है। इसी प्रकार से शहद, इसके उपयोग करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती हैं, इसलिए उत्तर आ जाएगा नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि शहद जो है विद्युत का कुचालक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।